जय हिंद साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की द 10 मिनट शो में हम करेंगे इंडिया के द्वारा चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन, इम्पोर्टेंट ऑपरेशन 2026 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इंडिया और अन्य देशों के द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन को आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन मेघदूत और सभी जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उन सभी से आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेंगे ऑपरेशन ब्रह्मा। तो फ्रेंड्स, मार्च 2025 में भीषण भूकंप से प्रभावित म्यांमार की सहायता भारत सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान था। तो म्यांमार की सहायता करी थी भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। कब चला था? मार्च 2025 में। ठीक है, अगला है ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध जो सूडान में अशांति चल रही थी उससे अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी को स्टार्ट किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। इसके तहत भारत के द्वारा जो युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय थे और छात्र, उनको निकालने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु। इसके तहत ईरान और इजराइल के बीच जारी भीषण संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत करी थी और जिसका मकसद था ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना। ठीक है, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास को पूरी देखेंगे क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती। 2024 में भारत सरकार है उसने हेती से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को स्टार्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। इसके तहत भारत ने एक जटिल मिशन रखा था, ऑपरेशन देवी शक्ति। इसके तहत अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त के तहत जो टर्की है और सीरिया उसमें आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन केलर। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जो फ्रेंड्स, जो ऑपरेशन केलर था वो पहलगाम हमले के मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड जो मोहम्मद शाहिद था उसको इसमें मार गिराया गया था ऑपरेशन केलर के तहत। और यह ऑपरेशन हुआ था 13 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के शोपियो जिले के सोईकल केलर इलाके में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जो संयुक्त टीम है उसने इसे अंजाम दिया था। तो याद रखेंगे, पहलगाम से रिलेटेड है ऑपरेशन केलर। नेक्स्ट है ऑपरेशन अभ्यास। तो ये 7 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा देश भर के 244 जिलों में आयोजित हुआ था नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल हेतु। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बन सकता है। इसके तहत जून 2025 में ईरान ने इजराइल के विरुद्ध सैन्य हमले के रूप में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 संचालित किया था। तो किसने किया था? ईरान ने किया था इजराइल के विरुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। इसके तहत 1 जून 2025 को ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत यूक्रेन ने रशिया के सैनिक ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया था। ओके, अगला है ऑपरेशन शिवा। फ्रेंड्स, अमरनाथ में यात्रा को सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन शिवा। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इसके तहत इजराइल ने, तो ये जो ऑपरेशन था वो ईरान के खिलाफ चलाया गया था, एक बड़ा सैन्य अभ्यास था। इसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर। इसके बारे में आप सभी को पता होगा, 6 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादियों ठिकानों पर हमला किया था। तो ऑपरेशन सिंदूर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसके तहत यह एक गोपनीय अमेरिकी सैन्य मिशन था जिसे कि जून 2025 को ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए अंजाम दिया गया था। तो ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने भी 10 मई को ऑपरेशन बुनियान ए मसूस लॉन्च किया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन नादेर। इसके तहत भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने मई 2025 को त्राल में आतंकवादी विरोधी अभियान स्टार्ट किया था। अगला है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये हुआ था मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन शील्ड। इसके तहत सीमावर्ती राज्यों में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के तहत ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन होक। तो फ्रेंड्स, ये जो सीबीआई है उसने अमेरिका से प्राप्त इनपुट के आधार पर शुरू किया था ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक उसमें ध्वस्त किया गया था ऑपरेशन होक के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन टिक्का। इसके तहत जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में जो एलओसी है उस पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था ऑपरेशन टिक्का के तहत। नेक्स्ट है ऑपरेशन कगार। तो नक्सलवादियों का उन्मूलन करने के लिए, माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए इसे केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है। अगला है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट।
इसके तहत भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑपरेशन बाबी बकेट। अगला है ऑपरेशन मेघदूत। फ्रेंड्स, ये भारतीय सेना ने और जो इंडियन एयरफोर्स है उसने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए इसे स्टार्ट किया था। अगला है ऑपरेशन अमानत। इसके तहत जो भारतीय रेल है उसमें यात्रियों के खोए सामान और सामान की ट्रैकिंग के लिए इसे चलाया गया था। इसे नाम दिया था ऑपरेशन अमानत। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन आहत। तो ये भी आरपीएफ के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। आहत इसका फुल फॉर्म है एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसके तहत जो महिलाएं और बच्चे हैं उसको तस्करों से बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसे चलाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, इस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो ये हाल ही में 28 फरवरी 2026 को अमेरिका द्वारा इजराइल के सहयोग से ईरान के खिलाफ स्टार्ट किया गया था और एक बड़ा समन्वित सैन्य अभ्यास था। कौन सा? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसका उद्देश्य था ईरानी परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों और उनके ठिकानों का कमान केंद्र को नष्ट करना। ठीक है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत। अगला है ऑपरेशन मेगाबुरु। इसके तहत झारखंड के दुर्गम जंगलों में छिपे जो नक्सलवाद है उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अमेरिका ने सीरिया में आईएसआई के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए कौन सा? ऑपरेशन होकाई स्ट्राइक स्टार्ट किया था। कौन सा? ऑपरेशन होकाई स्टार्ट। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने सभी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन थे उनको कवर किए हैं 10 मिनट के अंदर। इनसे रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट करना है। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।